भारतीय सेना आज मना रही है अपना 75वां स्थापना दिवस। बेंगलुरु से सेना दिवस परेड का बेंगलुरु में आयोजन किया गया। बेंगलुरु में 75वीं आर्मी डे परेड का आयोजन किया गया। 1949 के बाद पहली बार दिल्ली से बाहर ये परेड हो रही है। बहादुर जवानों को आर्मी चीफ ने सम्मानित भी किया। सेना के स्थापना दिवस पर बेंगलुरु में आर्मी डे परेड जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, बेंगलुरु में 75वें आर्मी डे परेड का आयोजन किया गया है। पहली बार 1949 के बाद दिल्ली से बाहर इस परेड का आयोजन किया जा रहा है। बहादुर जवानों को आर्मी चीफ ने सम्मानित भी किया है। सशस्त्र बल सेना एक देश का अहम अंग, सुरक्षा को लेकर जय हिंद की सेना, और इसके चलते और 75वें स्थापना दिवस पर गरजे जनरल मनोज पांडे। चीन पाकिस्तान को आर्मी चीफ की चेतावनी, सेना हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। पूर्वोत्तर की सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है। सेना ने सरहद पर हर साजिश को नाकाम किया। एलओसी पर सीज फायर का लगातार उल्लंघन हो रहा है। पाकिस्तान की आतंकी साजिशें भी जारी हैं, लेकिन सेना पूरी तरीके से मुस्तैद, पूरी तरीके से तैयार। एलएसी से लेकर एलओसी तक सेना हर कहीं अपनी मौजूदगी प्रभावी तरीके से दर्ज करा रही है। भारतीय सेना ने सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का निरंतर दृढ़ता से सामना किया और सक्रियता तथा मजबूती के साथ सीमाओं की सुरक्षा निश्चित की है। साथ ही सेना ने कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग और ट्रेनिंग में सुधार संबंधी कदम उठाए और भविष्य के युद्ध के लिए अपनी तैयारियों को और सुदृढ़ किया है। और बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि सेना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों को शुभकामनाएं दी हैं। सेना ने हमेशा हमारे देश को सुरक्षित रखा। प्रधानमंत्री का कहना, देश के हर नागरिक को सेना पर गर्व है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को शुभकामनाएं देते हुए ये बातें कही हैं। देश के हर नागरिक को सेना पर गर्व है। सेना ने भारत का सम्मान और भारत का मनोबल हमेशा ऊंचा रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना दिवस पर सेना को बधाई भी दी है। पचहत्तरवें सेना दिवस पर आयोजन हो रहा है बेंगलुरु में परेड का, जहां की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को बधाई दी है और ये कहा है कि सेना हमारे मनोबल और शौर्य का प्रतीक है। हर भारतीय को अपनी सेना पर गर्व है। देश की रक्षा में, देश की सीमाओं की रक्षा में भारतीय सेना का योगदान, भारतीय सेना का शौर्य अतुलनीय है। मैं सभी सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अजय जांडियाल हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू से इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजय, लगातार आप सेना के शौर्य, सेना की जांबाजी को बॉर्डर एरियाज में, या इंटरनेशनल बॉर्डर हो या एलओसी हो, आप कवर करते रहे हैं लगातार। तस्वीरें क्या देख रहे हैं आज आप सेना दिवस पर? देखिए राजीव, आपको बता दूं कि आज तस्वीरें बिल्कुल अलग हैं। जी हां, आपको बता दूं कि भारतीय सेना किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से देश की सरहदों को सुरक्षित रखे हुए है और किस तरीके से लोग सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, ये नजारा यहां देखने को मिल रहा है। एक तस्वीर पहले आपको बता दूं कि यहां आप देखें, सैकड़ों लोग यहां पहुंचे हुए हैं और इस चीज को देखने के लिए कि आखिरकार हम देश की सेना को जानते तो हैं, मगर कितना ये ताकतवर है और किस तरीके से वो देश की रक्षा में जुटे हैं, उस चीज को जानने का मौका उनको मिल रहा है, इसलिए लोग यहां पहुंच रहे हैं। यह तस्वीर में आपको बता दूं कि ये जो डिस्प्ले मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये दरअसल पैरा कमांडोज की
उन इक्विपमेंट्स का है, वेपन्स का है, जो लगातार देश की सबसे कठिन परिस्थितियों में कोई ऐसा ऑपरेशन हो जहां पर बहुत मुश्किल हो, चाहे वो आपने देखा है कि मुंबई में अटैक हुआ, हमने देखा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसमें इन्होंने कामयाब किया। लाइव है अजय, मैं आपको रोक रहा हूं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त लाइव है। हो सकता है कि पांचजन्य और परलैंकर के अतिरिक्त और भी कुछ पत्रिकाएं ऐसी हों जो आज भी प्रकाशित हो रही हों। दैनिक समाचार पत्र स्वदेश का भी प्रकाशन दीनदयाल जी की प्रेरणा से ही प्रारंभ हुआ था। भारतीय इतिहास में साथियों बहुत कम ऐसे लोग हैं जो प्रकाशक और पत्रकार दोनों भूमिकाओं में खरे उतरे। ऐसी संख्या बहुत कम है। दीनदयाल जी की गिनती ऐसे ही महापुरुषों में होती है। पांचजन्य की शुरुआती दिनों में क्या क्या समस्याएं नहीं आती थी, उसकी आप सहज रूप से कल्पना कर सकते हैं। संसाधनों के अभाव से लेकर शासन सत्ता का पूरा उसमें विरोध भी झेलना पड़ता था। आप सुन रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। इस वक्त हम सीधे चलते हैं, हमारे साथी अजय जांड्याल जम्मू से हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, जो तस्वीरें हैं, जो आप अपनी बात कह रहे थे, उसे पूरा करें। चलिए हम अजय जांड्याल से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। 3 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। बेंगलुरु में आर्मी डे परेड हो रही है। पहली बार 1949 के बाद दिल्ली से बाहर परेड हो रही है। आर्मी चीफ ने इस परेड की सलामी ली। बहादुर जवानों को आर्मी चीफ ने सम्मानित भी किया। ये वही बहादुर जवान हैं जिनके चलते भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं और हम चैन की नींद सो पाते हैं। 3 तस्वीरें हम आपको आर्मी डे परेड की इस वक्त दिखा रहे हैं, जो कि बेंगलुरु से आ रही हैं। सेना के शूरवीर, अद्भुत अदब में साहस की तस्वीरें ये 3 तस्वीरों में आपको देख रही होंगी। ये 3 तस्वीरें 75वें आर्मी डे परेड की ये तस्वीरें, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। इस मौके पर सारंग हेलीकॉप्टरों का प्रदर्शन भी यहां पर हुआ। और अब बड़ी खबर यह है कि सेना दिवस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने सेना के जवानों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय सेना आज सेना दिवस मना रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके सेना दिवस पर सेना को शुभकामनाएं दी हैं। अजय जांड्याल हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ। अजय, आपको रोकना पड़ा था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधन दे रहे थे। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अपनी बात आप पूरी करें। राजीव, बिल्कुल आपको बता दूं कि इस समय हम एक प्रदर्शनी में हैं। ये दरअसल ये प्रदर्शनी इसलिए लगाई गई है ताकि देश की जनता भी ये जाने कि कैसे भारतीय सेना काम करती है और कितने सुरक्षित हाथों में देश इस वक्त है। आपको एक नजारा आपको बताता हूं, क्योंकि जब भी बात होती है स्पेशल फोर्सेस की, तो स्पेशल फोर्सेस के जवान जो हैं वो किस तरह से इक्विप्ड होते हैं किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। ये वो तमाम गैजेट्स हैं, मॉडर्न गैजेट्स जो इन पैरा कमांडोज को प्रोवाइड किए गए हैं। मॉडर्नाइज वेपन और इक्विपमेंट जिनके जरिए वो आसमान से लेकर जमीन पर मार कर सकते हैं। ये देखिए, ये वो इक्विपमेंट है जिसके जरिए डाइव किया जाता है अंडर वाटर। अगर आपने जाना है तो उसके लिए जो ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। मगर उससे भी खास चीज जो होती है वो होती है उनके पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं। आप देखें, ये लॉन्ग रेंज TI जो है, ये बेसिकली गैजेट जो है वो किसी भी दुश्मन को दूरी पर देखने के लिए काम आती है। स्नाइपर गन या बाकी चीजों पर इस्तेमाल होती है। इसी तरह से अर्जुन जो है, ये एक और गैजेट है, ये डिवाइस है जिसको वेपन के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। और उससे भी अलग चीजें जो यहां देख रहा हूं, ये आपको बता दूं कि ब्रेटा PX-4 एक छोटा हथियार जिसके जरिए क्लोज बैटल पर जब ये कमांडो जाते हैं तो किसी भी तरह से दुश्मन के जो है इरादों को नाकाम करने की क्षमता रहती है। एक और हथियार आपको यहां दिखाने की कोशिश करता हूं, माइक्रो UZI, माइक्रो उजी इसे कहा जाता है, जिसकी रेंज जो है वो 50 मीटर की है। इजरायली मेड वेपन है और ये भी कॉम्बैट फाइट के लिए खासतौर पे ये वेपन रहता है। और इन हथियारों को अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको
को एक अलग ताकत देते हैं। ताकत इसलिए क्योंकि आपको पता है कि आपके देश के जो जवान हैं, स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं, उनके पास इस तरह के हथियार हैं कि वो दुश्मन को किसी भी तरह से नाकाम उनके इरादों को कर सकते हैं। आप देखिए, इसी तरह से अगर आप देखेंगे M4 कार्बाइन राइफल है जिसकी रेंज जो है वो 500 मीटर रहती है, और ये प्रदर्शनी दरअसल एक अलग ताकत लोगों को भी देती है। उनको भी लगता है कि हम एक सुरक्षित हाथों में हैं, कभी अगर विपदा आती है तो वो उससे निपटने के लिए तैयार हैं। इसी तरह ये मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर रहता है। ये ऐसे इलाकों में जहां पर दुश्मन कहीं छुपा हुआ है, किसी एक घर में या किसी ऐसी जगह पर, वहां पर जाकर जब उनको मार गिराना हो तो इस तरह से मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर जो है वो होता है। जीटार यहां ये एक और हथियार है, भारी भरकम। अगर मैं उठा रहा हूं तो मेरे लिए काफी भारी भरकम है, मगर यही हथियार जब सेना के जवानों के पास होता है तो उनके लिए ये एक अलग तरह का अनुभव होगा, क्योंकि उनके पास इसकी प्रॉपर सिखलाई है। और देख पा रहे हैं कहीं बेहतरीन ना प्रदर्शनी कहीं अजय जांडियाल, जहां पर पाकिस्तान वो तमाम चीजें हैं जो हमारे सैनिक इस्तेमाल करते हैं, जिनसे ताकत आती है, जिनसे कम से कम दुश्मन का सामना करने का साहस पैदा होता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल, हमारे साथ जुड़ने इस प्रदर्शनी से। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।